बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बैटरीज। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज: प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, सोलर बैटरीज एंड फ्यूल बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज हमारे पास क्या होती है, जो रिवर्सिबल नहीं होती, जो एक मर्तबा डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आप लोग यूज़ करते हो ड्राई सेल्स, बटन सेल्स, अल्कलाइन सेल्स। सेकेंडरी बैटरीज हमारे पास क्या है कि दीज आर बैटरीज विच कैन बी रिवर्स। लाइक एक मर्तबा डिस्चार्ज हो जाए तो हम दोबारा से इसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी हमारे पास हो गई। फिर हमारे पास आ जाती है सोलर बैटरीज। सोलर बैटरीज आर फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स। दीज आर यूज टू जनरेट एनर्जीज। हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स है जो एनर्जी को जनरेट करते हैं। फ्यूल बैटरीज हमारे पास क्या है, दीज आर सुपर बैटरीज एंड अ हाई चार्ज डेंसिटी विद अ हाई चार्ज डेंसिटीज। हमारे पास अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ फ्यूल बैटरीज। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी बैटरीज की। प्राइमरी बैटरीज नॉन रिचार्जेबल होते हैं एंड इरिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास क्या है, ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स आपके पास जिंक कार्बन सेल को कहते हैं, जो आप लोग डेली लाइफ में रिमोट कंट्रोल्स में यूज करते हो, टॉयज में यूज करते हो, वॉल क्लॉक्स में यूज करते हो। ठीक है, हमें पता है कि इसमें जो एनोड होता है वो जिंक पे कंसिस्ट करता है, कैथोड हमारे पास कार्बन पे कंसिस्ट करता है, दैट इज ग्रेफाइट। एनोड आपके पास क्या है, दैट इज आउटर, जो मतलब हमारे पास इन आउटर सरफेस से इनर वाली जो लेयर होती है वो एनोड पे कंसिस्ट करती है एंड दैट इज जिंक। जिंक आपके पास नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कुछ केसेस में डिपेंड करता है कि वो किस टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इसकी इनर साइड पे एक पोरस पेपर की कोटिंग की गई होती है। इसका मकसद क्या होता है कि एनोड को इनर केमिकल से सेपरेट आउट करे। कैथोड हमारे पास क्या होता है, इट इज अ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारे पास कार्बन को कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या कर लेते हैं कि एनोड से इनर साइड पे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट मॉइस्ट स्टेट में एग्जिस्ट करता है एंड सेम इन द केस पाउडर्ड कार्बन भी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसके इनर सबसे अंदर की साइड पे हमारे पास ग्रेफाइट होते हैं। जब हम इसको किसी कनेक्शन में डाल देते हैं, किसी बैटरी में डाल देते हैं, तो आपके पास जो पॉजिटिव टर्मिनल जो एनोड होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड द कैथोड। कैथोड पे आपके पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नियर टू द कैथोड जिसमें अमोनियम आयन मौजूद होंगे, वो अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन पिक कर लेंगे और हमारे पास अमोनिया गैस रिलीज कर लेंगे। नाउ ये जो रिएक्शन होगा इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। कि यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जब हमारे पास अमोनिया बना तो एज अ होल इस पे जीरो चार्ज आ गई, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, सो हमारे पास दो रिएक्शंस क्या है कि आपके पास एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा। कैथोड पे मैंगनीज डाइऑक्साइड अमोनियम के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास मैंगनीज ट्राइऑक्साइड बनेंगे, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। आप लोगों ने देखा होता है कि जब भी हमारे पास ड्राई सेल कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी मतलब अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं, तो आपको वो मॉइस्ट मॉइस्ट सा फील होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस अ वाटर मॉलिक्यूल। दो इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। नेट रिएक्शन क्या होगा, जिंक प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस टू अमोनियम प्रोड्यूस जिंक आयन प्लस मैंगनीज ट्राइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस एंड वाटर। ड्यू टू द अमोनिया गैस उस सेल में आपको स्मेल भी थोड़ी सी स्टिंगिंग सी फील होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ अमोनिया। हमारे पास जो कॉमन ड्राई सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 1.5 वोल्ट उस पे एनर्जी लिखी गई होती है, लेकिन जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो केमिकल प्रोसेसेस में हमारे पास क्या हो जाते हैं,
ये जो एनर्जी होती है वो 0.8 वोल्ट की वोल्टेज हमें प्रोड्यूस करके देती है। वजह इसकी क्या है? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कुछ एनर्जी यूटिलाइज्ड हो जाती है फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। इसलिए जो भी ड्राई सेल्स होते हैं उस पे लिखा तो 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन जो एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो 0.8 वोल्ट होता है। और इस केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। वजह इसकी क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास जिंक आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये जिंक आयन अमोनियम एंड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स आयन्स बना लेते हैं। दैट इज डाई अमोनियम क्लोराइड जिंक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में होते हैं और हम इस कॉम्प्लेक्स को दोबारा से वापस जिंक मेटल में और अमोनियम आयन इनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज हमारे पास क्या है? दीज आर रिचार्जेबल एंड रिवर्सिबल बैटरीज। द लेड स्टोरेज battery is an example of secondary batteries. These are proposed by Gaston and Plante in 1859. इसको गास्टन एंड प्लांटे ने फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया था इन 1859 में। ये हमारे पास कंसिस्ट करते हैं 6 वोल्टेज सेल पे जो कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ सीरीज। ठीक है, एक सीरीज में 6 वोल्टेज सेल को कनेक्ट किया जाता है। इसको हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में एंड जनरेटर्स वगैरह में। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या होता है कि एनोड जो है वो लेड पे कंसिस्ट करता है एंड कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड पे कंसिस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज है एंड कैथोड आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं कि ये सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। एक सेल का एनोड जो है कैथोड जो है वो दूसरे सेल के एनोड के साथ कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली दूसरे सेल का अगेन एनोड जो है वो तीसरे सेल के कैथोड के साथ कनेक्टेड होता है और जो फर्स्ट सेल का एनोड होता है वो आखिरी सेल की कैथोड के साथ कनेक्टेड होता है और यूं हमारे पास सर्किट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन पे कंसिस्ट करता है। रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि एट एनोड लेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना लेते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। लेड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे +2 में आ जाता है, मतलब कि आपके पास लेड की ऑक्सीडेशन हो गई। लेड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन क्या होता है? ये 2 प्रोटॉन्स इनके साथ कैंसल आउट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं। हमारे पास लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके लेड सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में जो वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक जो बैटरी एक जो सेल होता है वो आपके पास 2.05 वोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस करके देता है। तो जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं सो ये आपके पास 12 वोल्टेज वोल्टेज पर बैटरी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो बैटरीज होती है हम कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी। सो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो 6 सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 12 वोल्ट वोल्टेज हमारे पास प्रोड्यूस करके देते हैं। इस रिएक्शन में लेड सल्फेट जो है वो आपके पास डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ये हमारे पास आप लोगों ने अपने घरों में यूपीएस की बैटरीज देखे होंगे, उनके टर्मिनल्स पे ब्लूइश ग्रीन कलर की डिपॉजिट सॉलिड मास आफ्टर फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स डिपॉजिट हो जाते हैं। These deposits are known as a lead sulfate। जो ब्लूइश ग्रीन कलर के डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लेड सल्फेट होते हैं। और उसको रिमूव करने के लिए हम उन टर्मिनल को वॉश करते हैं विद सोडा।
ठीक है, सोडा वाटर के थ्रू हम उनको वॉश कर लेते हैं। अब अगर हम हमारे पास एक मर्तबा ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स यूटिलाइज हो जाते हैं, तो हम इनको दोबारा से भी रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू वापस रिचार्ज कर सकते हैं, जिसको जिसको हम क्या कर लेते हैं कि डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं इन टर्मिनल्स को, और हमारे पास ऑपोजिट रिएक्शन होगा। हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लेके लेड प्रोड्यूस कर लेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे लेड सल्फेट वाटर के साथ रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेगा। सो हमारे पास नेगेटिव पे रिडक्शन होगी, पॉजिटिव पे ऑक्सीडेशन होगी। नेट रिएक्शन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, और लेड सल्फेट वाटर के साथ रिएक्शन करके लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करके दे देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स को हम फ्लो बैटरी भी कहते हैं। यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हम यूज करते हैं वो कंबस्टिबल गैसेस यूज करते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी ऑफ कंबस्टिबल गैसेस आर completely converted into the electrical energy and it is directly converted into the electrical energy। हमारे पास क्या होता है कि जो फ्यूल होता है उसको हम कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये बैटरीज हमारे पास आम बैटरी से मुख्तलिफ होती है। हमारे पास क्या होते हैं, इसकी जो ऑपरेटिंग टाइम होती है वो अनलिमिटेड होती है। वजह इसकी क्या है कि हम अगर इसको कंटिन्यूअसली फ्यूल प्रोवाइड करते रहेंगे तो कंटिन्यूअसली ये हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते दे रहा होगा। हमारे पास मेन जो कंपोनेंट है जो हम मोस्टली यूज करते हैं दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पोरस ग्रेफाइट होता है, जिसको कोट किया गया होता है विद निकल या फिर प्लेटिनम। इसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल भी हमारे पास पोरस ग्रेफाइट होता है, जिसको निकल एंड निकल ऑक्साइड्स के साथ कोटेड किया हुआ होता है। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करते हैं इसके साथ, अच्छा, फिर इसके साथ क्या है कि द निकल एंड निकल ऑक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द टर्मिनल। निकल जो हमने कोट किया गया होता है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। आप लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है, ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम गैसेस के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं तो गैसेस के लिए हम कोई ट्रांजिशन मेटल्स लेंगे ताकि वो इन गैस को कैप्चर कर ले। ठीक है, सो हमारे पास जो निकल एंड प्लेटिनम है, सॉरी, निकल या प्लेटिनम या निकल ऑक्साइड जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं। अब जो नेगेटिव कंपार्टमेंट होता है वहां पे हाइड्रोजन गैस आती है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका हो जाता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पे ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और इसकी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या है, अच्छा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से हमारे पास 4 हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करके देते हैं। ये, अच्छा, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं कि ये होलो ट्यूब्स होते हैं जिसमें हमने पोरस कंप्रेस्ड कार्बन को सॉक किया होता है विथ प्लेटिनम एंड निकल इन अ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, ये देखे, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है। एक में कंपार्टमेंट में हम हाइड्रोजन गैस को इन करते हैं, दैट इज एट एनोड। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हमारे पास जो दूसरा कंपार्टमेंट है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल में हमारे पास क्या है, कार्बन को कोट किया गया होते हैं निकल एंड निकल ऑक्साइड से। यहाँ पे ऑक्सीजन को हम इन करते हैं। एज अ होल केमिकल रिएक्शन हमारे पास जब कंप्लीट हो जाता है, सो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी, इसी के साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हमारे पास ये प्रोड्यूस करके देता है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है।
जब तक आप इसको यूटिलाइज कंबस्टेबल गैसेस प्रोवाइड करते रहोगे ये रिएक्शन कंप्लीट होता रहेगा। जब आप क्या करोगे, ये चीजें कम करते जाओगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। सो हमारे पास ये क्या है कि एक लॉन्ग टर्म केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी जो एडवांटेजेस हमारे पास आती है कि ये कंप्लीटली ऑलमोस्ट 75% ऑफ फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और ये एक बहुत एफिशिएंट सेल है जो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल में। लेकिन इसका मेजर और इसी को हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या इन चीज़ों में हम आसानी से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये इसका मेजर जो ड्रॉबैक है वो आपके पास क्या है कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं। इसमें हम इम्प्यूरिटीज को वो नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी भी इम्प्यूरिटीज हमारे पास आएगी तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाएगी। सो ये हमारे पास क्या थी, आज का लेक्चर था रिलेटेड टू द बैटरीज। So this is very important chapter, and you have to prepare these all topics individually. ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, एज वेल एज ये हमारे पास क्या होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक पार्ट हो सकता है।